ओम शांति। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि योग शब्द ना कहकर याद की यात्रा कहो। ना बाबा ने कहा योग शब्द फिर हठ योगियों का है। फिर जहाँ पर यात्रा की बात आती है तो बाबा ने कहा ये भी क्लियर करना है हमें। एक होती है जिस्मानी यात्रा और एक होती है रूहानी यात्रा। हम जिस्मानी यात्राएं तो करते आए, हरिद्वार गए, अमरनाथ की यात्रा करी। तो बाबा ने कहा वो सब जिस्मानी यात्राएं जो हम शरीर के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर योग अर्थात रूहानी यात्रा। और ये यात्रा कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। तो बाबा ने कहा कि उस यात्रा में तो जिस्मानी यात्रा में तो वो जोर-जोर से गाते हुए जाते हैं, आवाज़ करते हुए जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में हमें आवाज़ नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है। बस घर को, शांति धाम को याद करना है और बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा इस यात्रा से क्या होगा? ये रूहानी यात्रा से बाबा ने कहा ये यात्रा आपको पापों से मुक्त कर देगी, आपके पाप भस्म हो जाएँगे। उस जिस्मानी यात्रा से पाप भस्म नहीं होंगे, लेकिन रूहानी यात्रा से पाप भस्म हो जाएँगे। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि याद की यात्रा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ याद ही नहीं, आपको ज्ञान से भी संपन्न बनना है। क्योंकि जब हम ज्ञान से संपन्न बनेंगे, तो बाबा ने कहा तभी आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इसलिए ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर भी हमें विशेष अटेंशन देना है। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मुरली में बस आएँगे, शांति से बैठेंगे, लेकिन मुरली में इंटरेस्ट नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, फिर चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए ज्ञान से भी संपन्न बनना है। तो ये बात जैसे बाबा ने कही। फिर बाबा ने एक और आज वंडरफुल बात कही कि बाबा ने कहा कि सतयुग में किसको आने का हुक्म नहीं है। तो बाबा ने कहा एक तो बाबा को भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। देखो बाबा स्वर्ग बनाता है, सारी दुनिया बनाता है, लेकिन विश्व का मालिक है वो। और बाबा कहता है मुझे स्वर्ग में आने का हुक्म नहीं है। फिर बाबा कहता है काल को भी स्वर्ग में आने का, सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा फर्ज है तुम्हें ज्ञान देकर, तुमको पावन बनाकर घर तक ले जाऊंगा। है ना? बाबा ने कहा वो तो मैं तुमको संपन्न और संपूर्ण बनाए बिना छोड़ूंगा नहीं। वो तो बाबा कई बार कहता है कि मैं तुमको बनाकर ही छोड़ूंगा, तुमको पतित से पावन बनाऊंगा ही। तो ये जैसे बाबा का फर्ज है कि वो करेंगे ही, है ना? लेकिन बाबा कहता है इसलिए तुम्हें भी ये यदा सदा याद रहे कि अब घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। फिर बाबा ने आज जगन्नाथ को भी याद किया, जो उड़ीसा में मंदिर है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर दिखाया गया है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वहाँ मंदिरों में ऐसा दिखाया गया है। तो बाबा ने कहा आप जा करके वहाँ पर सत्य ज्ञान दो कि जगन्नाथ कौन है। फिर बाबा ने कहा ये भी वो कहते हैं भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ही कह देते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो बाबा ने कहा ये मेरे पे तो लागू होता नहीं, ये तो देवताओं पे लागू होता है कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम तो जानते हैं बाबा तो एवर प्योर है ना, बाबा तो कभी इम्प्योर होता ही नहीं है, वो तो सदा है, सदा शिव है। तो बाबा ने कहा ये बात भी आपको क्लियर करनी है कि पूज्य पुजारी जो है वो देवताएं बनते हैं। सतयुग त्रेता में हम पूज्य हैं, फिर द्वापर कलयुग में हम पुजारी बनते हैं ना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मनुष्य क्या सोचते हैं कि सुख दुख भगवान ही देता है। तो बाबा ने कहा मैं तो दुख नहीं देता हूँ, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता। बाबा कहते मैंने तो दुनिया ही सुख की बनाई, फिर दुख कौन देता है? तो बाबा ने कहा ये जो कलयुग में अल्पकाल का सुख दुख मिलता है, चाहे अल्पकाल का सुख मिलता है, चाहे दुख मिलता है, बाबा ने कहा ये रावण देता है, बाबा नहीं देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो कैसे सृष्टि वृद्धि को पाई। तो उसका बाबा ने एग्जाम्पल बड़ के झाड़ से दिया कि जैसे देखो बड़ का झाड़ कैसे धीरे धीरे वृद्धि को पाता है और आज इतना बड़ा हो गया है और फाउंडेशन है ही नहीं।
उसी तरह से बाबा ने कहा आज देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं देवी देवता कहाँ चले गए, कब आए थे, कैसे आए थे, उनको देवी देवता किसने बनाया, कोई भी ज्ञान नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको पूरा ज्ञान है, आपको इस ड्रामा के ड्यूरेशन का पूरा ज्ञान है। इसलिए बाबा ने कहा भ्रमरी हो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो भ्रमरी की तरह आपको भू 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 करनी है। ये भी जैसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अब हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं, तो बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं, तो बेगर टू प्रिंस बनने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बच्चे कहते हैं बाबा माया ना, माया बुला देती है बाबा की याद। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने जैसे आज यात्रा की बात कही ना, तो बाबा ने कहा शरीर से भल घूम फिर रहे हो, आप चल रहे हो, कर्म कर रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करो कि बाबा को याद करो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। फिर बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में गाते थे नैया मेरी पार लगा दो प्रभु जी, तो उसी तरह से बाबा ने कहा ऐसे ही आप सदा ये याद रखो। जैसे यात्रा में है ना, तो हमारी नैया पार जा रही है, कहाँ जा रही है, जैसे जो यात्रा करता है तो उसको बुद्धि में रहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये याद की यात्रा माना कि हमारी भी बुद्धि में रहे हम कर्म कर रहे हैं। जैसे कोई ट्रेन में होता है, खाना भी खा रहा है ट्रेन में बैठ के, है ना? आजकल तो मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, कई लोग लैपटॉप खोलकर अपना वर्क भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। लेकिन अंदर बुद्धि में क्या होता है? अंदर बुद्धि में ये तो होता है ना कि हम फलानी जगह आबू जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि भला आप कर्म करो, लेकिन अंदर बुद्धि में यह याद रखो कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं और फिर हमको नई दुनिया में आना है। तो ये यात्रा बाबा ने कहा आप चलते-फिरते भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो धर्म पिताएँ भी धर्म स्थापन करते हैं और बाबा भी धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो धर्म पिताएँ धर्म स्थापन करते हैं ना, वो तो द्वापर युग में आकर करते हैं और उसके बाद कलयुग आया, है ना? लेकिन बाबा जब धर्म स्थापन करते हैं, वो संगम युग पे करते हैं। जब पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आती है। तो बाबा कहते हैं कई बार बाबा ने कहा मैं केवल धर्म की स्थापना ही नहीं करता हूँ, लेकिन धर्म के साथ-साथ एक नई दुनिया, एक राजधानी की भी स्थापना करता हूँ। फिर बाबा ने आज कुमारियों में भी उमंग भरा। बाबा ने कहा निडर बनो, कुमारियों को बाबा ने कहा कि कोई भी विद्वान पंडित या बड़ा आदमी आपके सामने आ जाए तो ज्ञान सुनाने में डरो नहीं, निडर होकर के ज्ञान सुनाओ। फिर बाबा का आज का जो वरदान था तो व्यर्थ के ऊपर था, तो व्यर्थ भी एक बहुत बड़ी माया है, तो जो हमारी दिव्यता को कम करती है, इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ की अविद्या करो। जिसको बाबा कहता है कि महान आत्मा जो सेंट होते हैं ना, वो व्यर्थ से इनोसेंट होते हैं। तो सबसे बड़े जो सेंट है बाबा ने कहा वो देवताएं हैं, तो देवताओं में व्यर्थ से इनोसेंट होते हैं। और फिर बाबा ने व्यर्थ का नुकसान बताया कि बाबा ने कहा जहाँ पर व्यर्थ का जोश आ जाता है, वहाँ सत्यता का बेहोश हो जाते हैं सत्यता से, अर्थात जो हमारा सत्य स्वरूप है हम उसको ही भूल जाते हैं, देह भान देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, व्यर्थ की अविद्या होगी, तभी आपके अंदर दिव्यता आएगी और दूसरों को भी अनुभव होगी। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो फिर फर्स्ट डिवीज़न नंबर 1 बन सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सी फादर फॉलो फादर। तो अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें फर्स्ट डिवीज़न से पास होना है, तो हमें ब्रह्मा बाबा समान बनना है, ब्रह्मा बाबा के स्टेप्स पर स्टेप्स रखने हैं। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएँ लें, एक तो हम जो बाबा ने याद की यात्रा कहा है, तो हम चलते-फिरते, उठते-बैठते, कर्म करते हुए हमारी स्मृति में ये पाठ पक्का रहे कि मैं आत्मा हूँ, अब मेरा लंगर यहाँ से उठ गया है, ये पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ गया है और अब हमें नई दुनिया में जाना है वाया शांति धाम। अब घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो ये जो हमारे अंदर जो है ये पक्का रहे। दूसरा जो बाबा ने कहा ज्ञान से भी संपन्न बनो,
तो जितने ज्ञान रतन मिल रहे हैं उनका हम मनन चिंतन करें ना, और ज्ञान को अपना बढ़ाएं। और जो बाबा ने सेवा के लिए कहा कि मंदिरों में जाकर सेवा करो, जैसे बाबा ने आज जगन्नाथ की बात कही, तो बहुत से कन्फ्यूजन है कि देवी देवताओं की बातें, भगवान की बातें, भगवान ही सुख। तो ये जो मनुष्यों के अंदर इतने कन्फ्यूजन है, वो उनके कन्फ्यूजन दूर करें, स्पष्ट करें, जिसको बाबा ने कहा भ्रमरी की तरह भूं भूं करो। बढ़ के झाड़ का भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमारे पास सारा ज्ञान है। तो ये भी लक्ष्य रखें आज की हमको मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है वो सबको देना है। और जो बाबा ने कहा, कुमारियों को कहा कि निडर बनो, तो हमें निडर बनकर बाबा, क्योंकि बाबा हमारी बैकबोन है, तो हमें निडर होकर ज्ञान देना है। और व्यर्थ तो बाबा ने आज जो कहा, तो व्यर्थ की अविद्या, इसके ऊपर डबल अंडरलाइन करें कि हमें व्यर्थ की अविद्या करनी है और फॉलो ब्रह्मा बा, फॉलो फादर करना है। ओम शांति।